स्टार्ट हो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। देखिए गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री को हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री का मीन्स होता है कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं राइट एंगल की। ठीक है, एक राइट एंगल होता है, जैसे कि अपन ने ले लिया है कि राइट एंगल है। ठीक है, इसमें जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है और ये कोण होगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे 90 डिग्री प्लस ये हो गया आपका थीटा डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो, थीटा से यहाँ थीटा कैंसिल आउट हो गया, 90 और 90 180 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो थीटा जिसके ऊपर टिका रहता है उसे हम बेस मतलब आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, और जो ये वाली जो थीटा के सामने जो साइड होती है इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। परपेंडिकुलर, ठीक है, इसे हम कहते हैं लंब। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मीन्स होता है मतलब कर्ण। ठीक है, तो बात करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा जहां रहता है, जिस भुजा के ऊपर टिका रहता है उसे तो बेस कहा जाता है। थीटा के सामने वाली जो साइड रहती है उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। एंड जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में हम बताते हैं कि जो ट्राइगोनोमेट्री रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, किस हिसाब से हम ट्राइगोनोमेट्री रेशियो को पढ़ते हैं और ट्राइगोनोमेट्री रेशियो किस आधार पर हमको सेट करना होता है। देखो, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो बनाने के लिए आपने पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़े होंगे कि लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा होगा? लाल बटे कक्का। ठीक है, इधर से देखो, लंब और कर्ण में जो रिलेशन बताता है, और एक बताता है आधार और कर्ण में रिलेशन, एक बताता है लंब और आधार में रिलेशन। ठीक है, यहाँ से जो इसमें रिलेशन बताता है वो तो होता है साइन थीटा। आधार और कर्ण में जो रिलेशन बताता है उसे कहते हैं कोस थीटा, और लंब और आधार में जो रिलेशन बताता है उसे कहते हैं टेन थीटा। ठीक है, इसके अपोजिट देखा जाए तो यहाँ साइन कोस टेन, यहाँ आता है कोट थीटा, एंड यहाँ आता है सेक थीटा, और यहाँ आता है आपका कोसेक थीटा। तो यहाँ से हम फॉर्मूले जनरेट करते हैं। तो यहाँ से अपने को मिलता है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर आ गया लंब बटा कर्ण। आपको पता है कि साइन कोसेक का अपोजिट होता है, तो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला निकलेगा आपके पास में वो होगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं, कोस थीटा का जो फॉर्मूला रहता है कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, और कोस थीटा का जो अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका कर्ण बटे आधार। इसी आधार पर अपन आगे बात करते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बनने वाला है। ठीक है, देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। आपको पता है कि टेन का अपोजिट होता है कोट, तो कोट थीटा इज इक्वल टू होगा आधार बटे लंब। ठीक है, टेन और कोट में आपसी रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है टेन थीटा इज इक्वल टू एक बटा कोट थीटा। क्यों? क्योंकि इसके रिवर्स में रहता है, अपोजिट रहता है, तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू एक बटा कोट थीटा। तो यहाँ से अपन ने अलग अलग सभी के फॉर्मूले जनरेट किया। यहाँ से आया आपके पास में टेन थीटा इज इक्वल टू एक बटा कोट थीटा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होगा एक बटा कोसेक थीटा। ठीक है, इसी के आधार पर हम लिख सकते हैं कि जो कोस थीटा होता है वो होता है एक बटा सेक थीटा। ठीक है, यहाँ से अपन ने तीन फॉर्मूले बनाए। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू एक बटा कोसेक थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू एक बटा कोट थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू एक बटा सेक थीटा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्री रेशियो के बाद में। एक अपन जब पढ़ते हैं ट्राइगोनोमेट्री तो इसमें एक प्रमेय आती है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय आती है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और इससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उसमें देखो बता देता हूँ इसी के साथ साथ इसको भी। जैसे मान लो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, इसमें जो ये कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर मान लो ये वाला कोण आपका थीटा है, ये क्या है थीटा, अगर ये थीटा है, थीटा जिसके ऊपर टिका रहता है उसे हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं कि थीटा की जो जस्ट अपोजिट जो साइड होती है, जस्ट सामने जो भुजा होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब पी कहते हैं, ठीक है। और जो ये समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं, मतलब एच कहते हैं, ठीक है। अपने को रिलेशन चाहिए पी एच और बी, ठीक है। जो रिलेशन बताता है, जैसे यहाँ पी बी एच, यहाँ पे पी आता है, यहाँ आ गया एच एच बी, ठीक है ना, ये रिलेशन रहता है। इसका सूत्र अब याद करने के लिए अपने को इसमें काम क्या करते हैं कि जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कैसे याद करेंगे इसको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी का मतलब, इसको याद करने की जो मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, इसको ट्रिक किस हिसाब से याद करते हैं कि जिसको याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो यहाँ पे जो P होता है वो परपेंडिकुलर, H होता है हाइपोजीनियस और B होता है बेस और H होता है हाइपोटेनस एंड P परपेंडिकुलर और B बेस। तो इसी प्रकार जब इसमें रिलेशन बनाएगा तो कौन बनाएगा, साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आएगा कोस थीटा, क्या आता है कोस थीटा, यहाँ आता है टेन थीटा, ठीक है। बी और पी में जो रिलेशन बनाता है वहाँ आता है कोट थीटा एंड यहाँ आता है सेक थीटा और यहाँ पे आता है आपका कोसेक थीटा, ठीक है। अपन ने ट्राइगोनोमेट्री रेशियो में रिलेशन बना लिया कि साइन थीटा बराबर जो सूत्र जनरेट होगा होगा पी बटा एच, ठीक है। कोस थीटा बराबर जो सूत्र जनरेट होगा होगा बी बटा एच, बी होता है आधार एंड एच होता है हाइपोटेनस, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हम इसके बाद में बात करते हैं कि जो थीटा का रिलेशन किस प्रकार से होता है कि थीटा अगर सी भुजा पे होगा बी भुजा पे होगा, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक बार बात करते हैं, एक बार जैसे मान लो ये आपका समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज, ठीक है। अगर ये कोण आपका 90 डिग्री, ठीक है, इसको मैं नामांकन कर रहा हूँ ए बी एंड सी, ठीक है। अगर ये कोण थीटा है आपका और ये कोण आपका अल्फा है, ठीक है, ये कोण थीटा और ये है अल्फा। अब बात करता हूँ पहले मैं थीटा कोण के लिए, फिर बात करूंगा अल्फा कोण के लिए। थीटा कोण के लिए, थीटा कोण के लिए जो आपका आधार का काम करेगी, जो ये वाली भुजा थीटा जिस मतलब साइड पर टिका हुआ है वो आधार का काम करती है, किसका काम करती है, आधार का काम करती है, ठीक है। तो इसलिए थीटा के लिए आधार कौन सी साइड होगी, थीटा के लिए जो आधार का काम करेगी वो रहेगी आपकी बीसी भुजा, कौन सी भुजा रहेगी, बीसी भुजा रहेगी। बात करता हूं मैं अल्फा कोण के लिए कि अल्फा कोण के लिए जो आधार का काम करेगी, अब कौन सी भुजा काम करेगी, ये वाली, क्योंकि जो अल्फा है ना इस वाली भुजा पर क्या है टिका हुआ है, ठीक है ना, जो ए बी साइड है उसके ऊपर अल्फा क्या है टिका हुआ है। तो अल्फा साइड के लिए जो आधार का काम करेगी वो कौन सी भुजा काम करेगी, आपकी ए बी करेगी। बच्चों के लिए कंफ्यूजन यही रहता है कि जो अल्फा भुजा है इसके लिए अब आधार का काम करेगी ए बी एंड थीटा भुजा, थीटा कोण के लिए जो आधार का काम करेगी वो रहेगी वो साइड रहेगी आपकी BC, ठीक है। बात करते हैं आधार मैंने पहचान लिया, अब बात करते हैं कि लंब, ठीक है ना। बात करते हैं कि थीटा वाली कोण के लिए जो लंब का काम करेगी, आपको पता है कि थीटा के सामने जस्ट अपोजिट क्या होता है, आपका लंब होता है, ठीक है। तो थीटा के लिए जो लंब का काम करेगी वो साइड रहेगी आपकी AB एंड जो अल्फा के लिए जो लंब का काम करेगी वो साइड रहेगी आपकी BC, ठीक है। दिक्कत दोनों में रहती है, कर्ण भुजा के लिए दोनों सिमिलर रहते हैं, जो अल्फा कोण के लिए जो हाइपोटेनस रहता है वही थीटा कोण के लिए हाइपोटेनस रहता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे हाइपोटेनस कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कर्ण भुजा होगी वो थीटा के लिए भी ऐसी होगी एंड अल्फा के लिए भी क्या होगी, ऐसी होगी, ठीक है। इस प्रकार से हमने पहचान लिया कि अगर कोण यहाँ होगा तब ये लंब का काम करेगी, ये आधार का काम करेगी, क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ है BC भुजा पर टिका हुआ है तो इसलिए ये आधार हो गया। बात करते हैं अल्फा भुजा के लिए, तो अल्फा भुजा अगर आपकी यहाँ है तो अल्फा भुजा इस AB भुजा पर टिका हुआ है, तो अल्फा कोण के लिए जो
ए बी भुजा है वो किसका काम करेगी, लंब का काम करेगी। बात करते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हाइपोटेनस मतलब कर्ण कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय देखो, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने को यह बताया कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो उस समकोण त्रिभुज की आधार का वर्ग तथा लंब के वर्ग के बराबर होता है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बात करते हैं, सबसे पहले इधर समकोण त्रिभुज बना रहे हैं एक बार। मान लो ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसका नामांकन मैं कर रहा हूँ। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। मान लो ये कोण आपका थीटा है। ठीक है, अब थीटा यहाँ हो तो आपको पता लग गया है कि यहाँ पे कौन सी साइड होगी, लंब, एंड यहाँ होगा आपका आधार, और ये वाली भुजा होगी आपकी कर्ण। तो इन्होंने क्या रिलेशन बताया, इन्होंने बताया कि जो कर्ण स्क्वायर होती है वो आपकी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के योग के बराबर होती है। यहाँ से आया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय का रिलेशन होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बात करते हैं कि जो यहाँ पे जो सर्वसमीकाएं निकलती है, ट्रिगोनोमेट्री की जो आइडेंटिटीज होती है वो किस प्रकार से जनरेट होती है। आपको पता होगा, आपने आज तक पढ़ा होगा। एक तो पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक पढ़ा होगा आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक पढ़ी होगी आपने जो सर्वसमीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीनों आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होगी, लेकिन आपने अभी तक ये फील नहीं किया होगा कि आई कहाँ से जनरेट कैसे होती है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इसको जनरेट करना सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आया, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा आया। तो देखो एक एक को देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ तीनों सर्वसमीका थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आइडेंटिटीज कैसे जनरेट होती है। देखो ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें सभी में कर्ण के का मतलब जो के भुजा है कर्ण का वर्ग है उस सबका क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। तो पहले काम मैंने क्या किया, मैंने क्या काम किया, मैंने कर्ण भुजा का जो वर्ग है उसका क्या किया, भाग दिया। क्या दिया, भाग। ठीक है, जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 में भाग देंगे तो यहाँ से बनेगा आपके पास कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। ये रिलेशन बन गया। यहाँ से कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर कैंसिल आउट होकर एक बन जाएगा, इधर से आ जाएगा आपके पास में आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। ठीक है, आपने अभी पीछे पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको लाल बटा कर्ण का रिलेशन बताया था, लाल बटा कर्ण का। देखो आधार और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है, आधार और कर्ण में रिलेशन बताता है कोस। कौन बताता है, कोस थीटा बताता है। ठीक है, यहाँ से आधार बटा कर्ण की जगह हम ले सकते हैं कोस, और लंब बटे कर्ण में रिलेशन बताता है वो बताता है आपका साइन। कौन बताता है, साइन। तो यहाँ से हम इसको मान पुट अप करेंगे 1 बराबर आधार बटा कर्ण का मान होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से लंब बटे कर्ण में जो रिलेशन बताता है वो बताता है आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ से आएगा 1 बराबर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको रीअरेंज करके हम लिखते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक हो, पहले आइडेंटिटी आपको मैंने बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। वो इस प्रकार से जनरेट होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर बी। अब क्या किया, पहले समीकरण नंबर 1 में अपन ने
के स्क्वायर का भाग दिया, अब की बार हम भाग दे रहे हैं ए स्क्वायर का, ठीक है ना। किसका भाग दे रहे हैं कि समीकरण 1 में आधार का स्क्वायर का भाग देने पर, किसका भाग दे रहे हैं, आधार स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो इधर के स्क्वायर में आधार स्क्वायर का जब भाग देंगे तो अपने पास में मिलेगा के स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो ए स्क्वायर में जब ए स्क्वायर का भाग जाएगा ये कैंसिल आउट होकर एक बन जाएगा, इधर से आएगा के बटा ए, इधर से आया एल बटा ए, वापस से अभी आपने में पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, ठीक है। आपको पता है लंब और कर्ण में रिलेशन बताता है साइन, आधार और कर्ण में रिलेशन बताता है कोस, और लंब और आधार में रिलेशन बताता है कौन, टेन, ठीक है। तो यहाँ से के बटा ए, तो मतलब के बटा ए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो साइन कोस टेन कोट सेक, यहाँ क्या आएगा, सेक आएगा। तो ठीक है, के बटा ए मतलब यहाँ पे आएगा सेक थीटा का स्क्वायर बराबर, देखो ये कैंसिल आउट है कि एक बन जाएगा, प्लस लंब और आधार में जो रिलेशन बताता है वो बताता है आपका टेन थीटा का स्क्वायर। जब इसको ओपन करते हैं यहाँ से आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको रीअरेंज करके आप ऐसे भी करके लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 2 आपने पढ़ी होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, वो इस प्रकार से जनरेट होती है। और जो नंबर ऑफ 3 जो आइडेंटिटीज है वो किस प्रकार से जनरेट होगी इसको भी अपन देख लेते हैं। देखो नंबर 3 आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटी कैसे आएगी, अपन ने देखो के स्क्वायर का भी भाग दे लिया, ए स्क्वायर का भी भाग दे लिया। अब बात करते हैं कि एल स्क्वायर का भाग देने पर इस समीकरण में क्या जनरेट होता है, देखते हैं। एल समीकरण 1 में एल स्क्वायर, समीकरण 1 में एल स्क्वायर का भाग देने पर, एल स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, ठीक है। भाग देते हैं तो यहाँ से होगा के स्क्वायर बटा एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा एल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं लाल बटे कक्का से, वापस से आपने पढ़ लिया अभी लाल बटे कक्का जो आपका फॉर्मूला था, इसके आधार पर देखते हैं। लंब और कर्ण में रिलेशन बताता है कौन, साइन, लेकिन लंब और कर्ण आपके कहीं भी नहीं बन रहा, काम नहीं आने वाला। आधार और कर्ण में रिलेशन बताता है कोस, ये भी नहीं आ रहा। अपने को क्या क्या चाहिए, के और एल में रिलेशन कौन बताता है, देखो यहाँ से के और एल में रिलेशन बताता है, देखो साइन कोस टेन कोट से कोसेक, कौन बताता है, कोसेक बताता है। तो इसका मतलब के बटा एल की जगह हम रख सकते हैं कोसेक, क्या रख सकते हैं, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर, देखो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार आपका ये रहा, लंब ये रहा, तो मतलब यहाँ पे आने वाला है साइन कोस टेन कोट, क्या आने वाला है, कोट। तो यहाँ पे आएगा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। लंब स्क्वायर में जब लंब स्क्वायर का भाग देंगे तो कैंसिल आउट होके बन जाएगा आपका एक, तो इसको अपन ओपन कर रहे हैं, यहाँ से आया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस का एक, ठीक है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये नंबर ऑफ 3 आइडेंटिटी, ठीक है। तीनों आइडेंटिटीज अपन ने प्रूव कर ली, ठीक है। इसके आगे पाइथागोरस प्रमेय पर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, और कंपटीशन एग्जाम में जब देखा जाए यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका ट्रिपलेट पे क्वेश्चन आता है कि ट्रिपलेट कैसा बनता है इसका ना, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। इसका एक ट्रिपलेट बनता है, वो किस आधार पर बनता है, ठीक है। देख लो एक बार कि जैसे मान लो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इधर देखो सभी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे आपका कोण होगा 90 डिग्री का, यहाँ आपका कोण है ये थीटा डिग्री, ये ए, ये बी एंड ये सी, ठीक है। थीटा जिसके ऊपर टिका रहता है उसे हम आधार कहते हैं, ठीक है। ये आपका आधार हो गया, ठीक है। ये वाली साइड आपकी लंब हो गई एंड ये वाली साइड आपकी क्या हो गई, कर्व हो गई, ठीक है। ट्रिपलेट जैसे आपने सीखा होगा कंपटीशन क्लास में, जैसे ट्रिपलेट में बनाना सिखा रहा हूँ, ट्रिपलेट कैसे बनता है, ठीक है। ट्रिपलेट कैसे बनाना, बेसिक तो अक्सर आपने देखा होगा, जैसे एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 बनता है ना, 3 4 5 आपने अक्सर पढ़ा भी होगा, याद भी करने की कोशिश की होगी। एक ट्रिपलेट बनता है आपका 6 8 10, ठीक है।
6, 8, 10। ठीक है, इस प्रकार से हम ट्रिपलेट बनाते हैं। एक ट्रिपलेट बनता होगा आपका, जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रिपलेट ले रहा हूँ, 6, 8, 10 हो गया, 3, 4, 5 हो गया। जैसे एक अपन ने बना रहे हैं अपन, जैसे मान लो एक ट्रिपलेट ले लिया मैंने 15। अगर मैं एक 15 ले लेता हूँ तो 15 के साथ में अब क्या आने वाला है, आपको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। कितना होता है, 225। 225 में अगर आप 225 में अगर आप 49 जोड़ते हो तो यहाँ से क्या बनेगा, 9 और 5 14, 4 2 6 1 7 और 2। ठीक है, यहाँ से इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो अभी इसको रहने देते हैं। अभी इसके बाद में ये दोनों ट्रिपलेट किस आधार पर बनते हैं, आपने अभी तक तो पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इनको निकालना सीखा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आप कैसे निकालते हो। जैसे मानते हो कि ये ट्रिपलेट है, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो 5 है। अगर ये 5 है तो आपको पता लग गया है कि ये आपका क्या होगा, डेट इज ए हाइपोटेनस होगा। अगर ये 5 हाइपोटेनस है, सबसे छोटी भुजा कौन सी, 3 और 4 में आप कन्फ्यूज रहते हो। ये अगर ये आधार है तो इसको आप लंब मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं इसी का ट्रिपलेट बनाऊं, पाइथागोरस प्रमेय से इसको सिद्ध करते हैं। देखो कैसे बनेगा, मान लो आधार बराबर आपका 3 है और आपका लंब बराबर 4 है। तो आपने सीखा है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है वो के स्क्वायर के बराबर होता है। आधार का स्क्वायर करोगे 9, लंब का स्क्वायर 16, बराबर आपका आएगा के, मतलब 16 9 कितना होता है 25। अब 25 का जब अंडर रूट लेते हो तो आपके पास में क्या आता है, 5। ठीक है ना, तो आपके पास में तीसरी साइड निकल के आई 3 4 5। कौन सी आई, 3 4 5। इसके ऊपर देख लो आप इसको, इसमें देखो जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं, ये आपका हाइपोटेनस होगा। 6 और 8 में से आपने ले लिया तो ए बराबर तो 6 एंड एल बराबर 8। ठीक है, जब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करते हैं तो एक का स्क्वायर 36 और लंब का स्क्वायर 64। 36 और 64 होता है आपका 100। जब 100 का आप अंडर रूट लेते हो तो आपके पास में आता है 10। तो आपके पास में 6 8 10 का भी क्या बन गया कि ट्रिपलेट बन गया। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वेश्चन जल्दी करना होता है। ट्रिपलेट आप याद भी करते हो डायरेक्टली, लेकिन अगर आपके दिमाग से ट्रिपलेट निकल जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है, किस आधार पर ट्रिपलेट बनाना है। तो मैं आपको इसमें सिखा रहा हूँ कि ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। देखो आपने पाइथागोरस प्रमेय से मानता हूँ कि ट्रिपलेट बनाना सीखा होगा, लेकिन इससे आसान एक और तरीका है कि ट्रिपलेट किस आधार पर बनाया जाता है। तो हेडिंग पे रहेगा कि ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं ओड नंबर की बात कर रहा हूँ कि ओड नंबर वाला ट्रिपलेट कैसे बनाए, और एक बात करते हैं इवन नंबर वाला ट्रिपलेट कैसे बनाए। बात करता हूँ ओड नंबर का ट्रिपलेट और एक बात करता हूँ इवन नंबर का ट्रिपलेट किस आधार पर बनाते हैं। ओड नंबर का मतलब हो गया कि विषम संख्या, क्या हो गया, विषम संख्या का ट्रिपलेट कैसे बनता है एंड सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ ओड नंबर जब भी आपके पास में आए, जैसे मान लो एक ओड नंबर मैंने ले लिया 3। अब 3 पर अपन ट्रिपलेट बनाना चाहते हैं कि 3 का ऐसा ट्रिपलेट बनना चाहिए जिसमें 3 सम्मिलित हो। तो 3 का ट्रिपलेट बनाने के लिए, क्योंकि 3 एक ओड नंबर होती है, 3 का जब ट्रिपलेट बना रहे हैं तो देखो 3 का सबसे पहले तो संख्या है उसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। कितना हो गया 9। ठीक है, उसके बाद में इस संख्या का आधा करो तो 9 का आधा करेंगे तो आपके पास में आता है 4.5। कितना आ गया 4.5। अब क्या करते हैं, एक बार तो इसमें 0.5 जोड़ दो, एक बार इसमें से 0.5 घटा दो। ठीक है ना, क्या किया, 3 संख्या ले ली, ओड नंबर है, उसके बाद में उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसमें 2 का भाग दिया, 2 के भाग देने के बाद आपका रिजल्ट आता है 4.5। फिर क्या किया, 0.5 जोड़ा और 0.5 घटा दिया। अगर 4.5 में 0.5 जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 5। 0.5 इसमें से लेस करते हैं तो आपका आता है 4। तो आपका ट्रिपलेट बन गया 3 4 5। किसका ट्रिपलेट बन गया आपका 3 4 5। ट्रिपलेट बन गया आपका 3 4 5। इसी बात में बात करते हैं 3 की, कोई से भी ऐसी ओड नंबर ले लो आप, उसका ट्रिपलेट बनता है तो बनेगा, अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो नहीं बन पाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ, अब संख्या ले रहा हूँ मैं, जैसे 7 ले रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो 5 भी ले लेना। ठीक है ना, देखो मैं संख्या ले रहा हूँ पहले 7, ओड नंबर की संख्या ले रहा हूँ मैं 7। ठीक है, 7 एक ओड नंबर होता है। सबसे पहले क्या किया, 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर करने के बाद में
7 का स्क्वायर होता है 49। कितना होता है 49। स्क्वायर करने के बाद में यहाँ से क्या करेंगे, 49 का आधा करो, 49 का आधा करो। 49 का आधा आपके पास में आता है, देखो काटते इसको 2, यहाँ से आएगा 4, 24.5। कितना आ गया 24.5 आ गया। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अभी, पहले 0.5 इसमें ऐड कर दो, फिर इसमें से 0.5 माइनस कर दो। जब 24.5 में 0.5 ऐड करते हैं तो आपके पास में नंबर आता है 25। कितना आता है 25। जब 0.5 इसमें लेस करते हैं तो आपके पास नंबर आता है 24। तो आपका एक ट्रिपलेट बन गया 7, 24, 25। इसका ट्रिपलेट बन गया 7, 24, 25। ठीक है, ऐसे ट्रिपलेट बन गया आपका 7, 24, 25। और ऐसे और भी नंबर ले लो आप, और नंबर कोई सा भी और नंबर ले लेना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 11 ले रहा हूँ, ठीक है ना, 9 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, 15, 17, 19, 21 एंड आगे आप बढ़ते जाओ जहाँ तक आपकी इच्छा है। बट जिस ट्रिपलेट उन्हीं का बनेगा जिनका पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है तो ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, बात करते हैं, जैसे आपको बात करेंगे ट्रिपलेट, आप 11 का ट्रिपलेट बनता है क्या, देखते हैं बनता है तो देखते हैं एक बार। देखो 11 है, आपका नंबर है 11 है। 11 एक ओड नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ये होता है ओड नंबर। कौन सा नंबर है, ओड नंबर। अगर ये ओड नंबर है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अभी सिखाया था मैंने। 11 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1। क्या होता है 1 2 1 होता है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे, 1 2 1 का आधा। तो 121 का जब आधा करते हैं तो अपने पास में आता है 60.5। क्या आता है 60.5 आता है। अब एक बार क्या करेंगे, इसमें 0.5 तो ऐड करेंगे और एक बार 0.5 को माइनस करेंगे। जब 60.5 में 0.5 ऐड करते हैं तो आपके पास में नंबर आता है 61। आता है ना। जब 0.5 इसमें से माइनस करते हैं तो आपके पास में नंबर आता है 60। इसका मतलब जो आपका ट्रिपलेट बनेगा वो बनता है 11 60 61। क्या ट्रिपलेट बनता है 11 60 61। ये आपका ट्रिपलेट बन गया। ठीक है ना, 11 60 61। ठीक है, इसी प्रकार से आप बना के देख लेना। ओड नंबर के जितने भी ट्रिपलेट बनते हैं वो आप कमेंट्स में बता देना कि किस प्रकार से आपके ट्रिपलेट बनते हैं। और आपको अगर दिक्कत आ रही है फिर भी ट्रिपलेट में, तो आप कमेंट्स में जरूर मैसेज करके बता देना कि हाँ आपको ट्रिपलेट समझ में आया या कि नहीं आया। अब बात करते हैं कि इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनाए। ठीक है, तो आपको मैं सिखा रहा हूँ इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाना, कि अगर नंबर इवन आ जाए और इसका ट्रिपलेट किस आधार पर बनाए। ठीक है ना, तो इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर नंबर इवन है और उसका ट्रिपलेट बनाना है आपको। देखो हेडिंग होगी आपकी इवन नंबर का ट्रिपलेट। इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। इवन का मतलब होता है सम संख्या। क्या होती है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या का अगर कोई भी आपकी सम संख्या आ जाए उसका ट्रिपलेट किस आधार पर बनाना है आपको, तो देखो मैं बता देता हूँ। जैसे आपने कोई सम संख्या ले ली, वैसे मैंने ले लिया 6। ठीक है, 6 है, एक सम संख्या है, आपको इसका ट्रिपलेट बनाना है। देखो मैं बता देता हूँ, वही प्रोसेस रहेगी। 2 स्टेप जो आपने इवन नंबर में ओड नंबर में सीखा था वैसा का वैसा प्रोसेस इवन नंबर में रहेगा, लेकिन लास्ट स्टेप इसमें थोड़ा चेंज होती है। वो देखो कैसे होती है। सबसे पहले 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे ही आप 6 का स्क्वायर करते हो, ठीक है, स्क्वायर आपको मिल गया 36। ठीक है, 36 मिल गया। उसके बाद में अपन इसका क्या करेंगे, 36 मिल गया तो इसका अपन आधा करेंगे। क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। 36 का आधा कितना होता है आपके पास, आपको पता है 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, उसमें तो क्या स्टेप था, यहाँ ए आने के बाद में 0.5 ऐड करते थे, 0.5 माइनस कर देते, लेकिन नंबर आपका इवन है तो अब की बार आपको याद रखना है 2 बार आधा करना पड़ेगा। जैसे एक बार मैंने आधा कर दिया, उसके बाद में जो नंबर आता है उसका वापस से आधा करो। तो 18 का आधा किया तो कितना आ गया, 9। ठीक है, कितना आ गया, 9। अब 9 आ गया तो इसमें एक बार तो एक पॉइंट एक जोड़ दो, पॉइंट एक क्या प्लस का एक जोड़ दो, एक बार इसमें से माइनस का एक घटा दो। ठीक है ना, 9 आ गया, 9 में प्लस 1 करेंगे तो आपके पास में संख्या आ गई 10। 9 में से 1 घटाए तो आपके पास में संख्या आ गई 8। कितने आ गई, 8। और ये हमेशा याद रखना कि जो आपके पास में यहाँ ऐड करने के बाद में जो इन दोनों का नंबर में जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा 2 का रहेगा। कितने का डिफरेंस रहेगा, हमेशा 2 का डिफरेंस रहेगा। जो आपका ट्रिपलेट बनता है वो आपका ट्रिपलेट बनता है 6 8 10। क्या ट्रिपलेट बनता है, 6 8 10। कैसा ट्रिपलेट बना,
6 8 10। ये ट्रिपलेट बन गया आपका। कैसा बना? 6 8 10। ठीक है ना। कैसे बनाया देखो मैं वापस से समझा देता हूँ कि इवन नंबर का ट्रिपलेट किस आधार पर बनाते हैं। सबसे पहले कोई इवन नंबर दे लिया मैंने, 6 ले लिया। अब आगे क्या किया, आगे सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, 6 का मैंने स्क्वायर किया 36 आ गया। उसके बाद में इसका आधा करो 18 आ गया। उसके बाद में फिर इसका आधा करो 9 आ गया। फिर एक बार इसमें +1 जोड़ो, एक बार इसमें से -1 घटा दो। 9 में +1 करेंगे तो आपके पास में संख्या आती है 10। 9 में 1 जोड़ा, मेरे पास संख्या आ गई 10। फिर 9 में से 1 घटा दिया, आपके पास में संख्या आ गई 8। ठीक है। अब देखो हमेशा मैंने कह दिया कि आपका जो हमेशा 10 और 2 नंबर आएंगे इनमें हमेशा जो डिफरेंस रहेगा वो 2 का रहेगा। कितने का रहेगा? 2 का रहेगा। 10 और 8 में अंतर है 2 का आपके पास में। तो आपका जो ट्रिपलेट बना वो बना आपका 6 8 10। ठीक है। ये इवन नंबर, आप जितने भी इवन नंबर होते हैं उनका ट्रिपलेट बना के देख लेना। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ट्रिपलेट बनाने में अगर समस्या आ रही हो तो मुझे ज़रूर अवगत करवाना। मैं वापस से इस टॉपिक पर बात कर लेंगे। जैसे कि एक ट्रिपलेट के ऊपर कंपटीशन एग्जाम में 101% क्वेश्चन आता है। मैं इतना दे रहा हूँ कि ट्रिपलेट नंबर पर जो क्वेश्चन रहते हैं उनको ईजी वे का करने का तरीका आप रटते हो 6 8 10 3 4 5 है। इसे रटते रटते आप तो बोरिंग से हो जाते हो, लेकिन आप इनको समझ लोगे ना तो आप नंबर को पकड़ के ही आपको ट्रिपलेट पहचान आ जाएगा। जैसे नंबर देखा आपने, आपको ट्रिपलेट पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे कोई भी नंबर ले लिया आपने, ट्रिपलेट आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ ट्रिपलेट के आगे में जब बात कर लेता हूँ आगे और नंबर के निकाल के देख लेना। मैं ऐसे जो अभी बनाऊंगा वीडियो लेंथ ही जाएगा, उससे अच्छा आप प्रैक्टिस करना। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपके हैबिट में आ जाएगा, क्वेश्चन आपसे होने लग जाएंगे। देखो ट्रिपलेट का आपका एक समुच्चय भी बना, आपने ट्रिपलेट भी बना है। वो ट्रिपलेट क्या होता है? देखो एक नंबर है a² - b²। ठीक है ना। a² - b² और एक संख्या है आपकी a²। क्या है? a²। तो इस संख्या का जो ट्रिपलेट बनेगा वो बनेगा आपका a² + b²। ठीक है। संख्या आपकी a² - b², a² + b²। ये आपका एक ट्रिपलेट बनता है। ये भी आपका नाम, इसी के ऊपर बात कर रहे थे अपन कि किस आधार पर ट्रिपलेट बनता है। a² - b² एंड a² + b²। ये आपका एक ट्रिपलेट बनता है। ये भी है ना, इसको भी याद रखना। पाइथागोरस प्रमेय से बना लेना, या ऐसे नंबर कोई भी नंबर है यहाँ पे या जो, लेकिन यहाँ पे बात याद रखना जो a है ना वो ग्रेटर देन है b। a है ना वो ग्रेटर देन है b, मतलब जो a का मान है वो b से क्या हो रहेगा? ऑलवेज बड़ा रहेगा। अगर a छोटा हो गया ना तो ये ट्रिपलेट बनना इम्पॉसिबल है, मतलब ट्रिपलेट नहीं बन सकता। ट्रिपलेट तभी बन पाएगा जब जो a का मान रहेगा वो b के मान से ऑलवेज क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार से हमने ट्रिपलेट बनाना सीख लिया। अगर फिर भी ट्रिपलेट बनाने में आपको कोई दिक्कत रहती है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मैं ट्रिपलेट के बारे में अलग से टॉपिक लेकर उसको वापस से नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं, ट्रिपलेट बनाना अपन ने सीख लिया। अब बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्री रेशियो सीख लिया, आइडेंटिटी मतलब सर्वसमीकरण अपन ने सीख ली। आगे बात करते हैं कि सर इसके ऊपर मतलब जो सारणी के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, इसकी ट्राइगोनोमेट्री की जो सारणी रहती है उसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो किस आधार पर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको सारणी से क्वेश्चन बता देता हूँ कि सारणी कैसे बन पाती है। मैं सारणी बनाना सिखा रहा हूँ आपको। सारणी के बाद में आपको मैं इसके ऊपर जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको बता देता हूँ कि किस आधार पर इनके क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना। तो सारणी के ऊपर देखो सबसे पहले आपको लिखना है, आपने सिखा दिया मैं आपको। यहाँ पे आपका आता है साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा आता है। यहाँ पे आपका रहता है साइन थीटा। क्या रहता है? यहाँ पे आपका साइन थीटा रहता है। ठीक है। यहाँ पे जब रहता है वो यहाँ रहता है कोस। ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे रहता है आपका कोस थीटा। ठीक है। यहाँ रहता है आपका टेन थीटा, यहाँ रहता है आपका कोस थीटा, यहाँ रहता है आपका सेक थीटा, यहाँ रहता है आपका कोसेक थीटा। ठीक है। बात करते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है। अपन क्या करेंगे? सबसे पहले साइन की टेबल बनाएंगे, फिर कोस की बनाएंगे, फिर टेन की, फिर कोट, फिर सेक और कोसेक। ठीक है। बात करते हैं, देखो एक तो 0 डिग्री का मान चाहिए अपने को, एक चाहिए अपने को 30 डिग्री का, एक चाहिए अपने को 45 डिग्री, एक चाहिए 60 डिग्री और एक चाहिए 90 डिग्री। ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सारणी बनाओ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 0 1 2 3 4, ठीक है। नंबर लिख लिया आपने 0 1 2 3 4, सबसे मैक्सिमम नंबर है आपका 4। तो आप क्या कर दो, सभी नंबर में जो आपका मैक्सिमम नंबर है 4, उनका क्या कर दो, भाग दे दो। क्या कर दो, भाग दे दो। तो मैंने क्या किया, इनमें सभी में मैंने भाग दिया जब इसका, तो भाग देने के बाद में देखो यहाँ से 4, यहाँ पे मैंने भाग दिया 4, इसमें भी मैंने भाग दिया 4, भाग दिया 4 का, भाग दिया 4 का, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनके सभी के ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। क्या लगा दो आप, अंडर रूट लगा दो, ठीक है ना। अंडर रूट लगा दिया मैंने इनके ऊपर, सभी के ऊपर। अंडर रूट लगाने के बाद में देखो, जब कोई भी अंडर रूट में अगर 0 पर रहता है 4 नीचे, अगर किसी भी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा आंसर आपका आता है वो कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ से देखो, 1 को जब रूट से निकालेंगे तो 1 का रूट का कोई इफेक्ट नहीं रहता, 1 का वर्गमूल जो रहता है वो कितना रहता है, 1 रहता है, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल कितना होता है, वो होता है आपका 2। कितना होता है, 2, क्योंकि अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। देखो पहले इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो अंडर रूट में 1 है, 1 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, अंडर रूट 2 किसी का स्क्वायर रूट होता है, परफेक्ट नहीं होता, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट का 2। तो यहाँ से आया 1 बटा अंडर रूट 2। आगे देखो, यहाँ से देखो 3 अंडर रूट में है तो अंडर रूट 3 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको लिख लिया अंडर रूट का 3। एंड देखो 4 को जब अंडर रूट से निकालते हैं तो अंडर रूट 4 होता है वो 2 के बराबर होता है, ठीक है ना। देखो 4 को 4 से काटते हैं, एक बार 1 का अंडर रूट होता है 1, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आपके पास में साइन थीटा की जो सारणी में जो मान आए, देखो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया, ठीक है ना। सारे मान अपन ने निकाल लिए। अब बात करते हैं कि कोस थीटा का मान कैसे निकाले, कोस थीटा का मान कैसे निकाले। तो आपको कुछ भी नहीं करना, साइन थीटा के मान में यहाँ 0 आया, इधर 1 आया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इधर से स्टार्ट किया, इधर मान बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो कोस के मान में क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ पकड़ो, यहाँ रख दो, इसको यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ पे, और 0 को वहाँ पे, वो कोस के मान की टेबल प्रिपेयर हो जाएगी आपकी। तो देखो स्टार्ट करता हूँ मैं आपकी, यहाँ से रखेंगे, यहाँ पे आ गया 1, इसको रखेंगे, यहाँ आपका आएगा √3/2, इसको यहाँ रखेंगे, ये आपका आ गया 1/√2, इसको यहाँ रखा 1/2 और यहाँ पे लास्ट में आ गया 0, ठीक है ना। कोस की टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन की बन गई ना तो कोस की ऑटोमेटिक तैयार है टेबल, ठीक है ना। देखो साइन और कोस में साइन के मान इधर जा रहे हैं तो मान इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और कोस के मान इधर जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है, ठीक है ना। बात करते हैं टेन का मान। टेन थीटा के मान देखो कैसे मिलते हैं, आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने पढ़ाया था कि जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला था वो था आपका लंब बटे क्रम, ठीक है ना। कोस थीटा का मैंने कोस थीटा का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो आपको बताया था आधार बटे क्रम। इसको मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। जब इक्वेशन 1 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इधर से आपके पास में आ गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है ना। यहाँ से देखो इसको अरेंज कर रहा हूँ, लंब बटे कैन, के ऊपर जाएगा, यहाँ के और ये आधा। देखो कैसे के आपका कट गया, साइन थीटा बटा कोस थीटा, क्या आ गया आपके पास, साइन थीटा बटा कोस थीटा जो आपका आ गया लंब बटे आधा। देखो आपने अभी मैंने पढ़ाया था लाल बटे कक्का, क्या पढ़ाया था, लाल बटे कक्का। इसमें देखो एल और ए में संबंध कौन देता है, एल और ए में संबंध कौन देता है, जो यहाँ इसका मान रख देंगे, देखो साइन कोस टेन, यहाँ पे क्या आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटे आधार की जगह क्या मैं टेन थीटा रख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपना मान आया साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा,
आ गया आपके पास में साइन थीटा बटा कोस थीटा का मान आ गया आपके पास में टेन थीटा। ये फॉर्मूला भी जनरेट हो गया। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है ना। जब साइन वाले मान में मैं कोस वाले मान का भाग दे दूंगा तो अपने को टेन वाले मान मिल जाएंगे, ठीक है। कर लेते हैं ये काम अपन। देखो यहां से देखो 0 1 मतलब 0/1 क्या आने वाला है 0/1, यह आएगा आपके पास में 0/1। अगर किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है 0 आता है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा, याद रखना। 0 में किसी संख्या का हम जब भाग देते हैं तो रिजल्ट हमेशा कितना आता है 0 आता है। और अगर किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो रिजल्ट आपका आता है इन्फिनिटी। क्या आता है इन्फिनिटी, जिसे हम कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं अपरिभाषित। ये बात याद रखना कि 0 में किसी नंबर का जब डिवाइड करते हैं रिजल्ट हमेशा 0 आता है। अगर 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं रिजल्ट आपका इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी को कहते हैं अपरिभाषित, मतलब मान डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित, ठीक है ना, याद रखना इस चीज पे। तो देखो हम देखते हैं, इधर से आया साइन का मान 0, कोस का मान 1, 0 में 1 का भाग दिया तो 0 आ गया। यहाँ से देखो साइन का मान 1/2, कोस का मान है √3/2, ठीक है। यहाँ से 1/2 में जब √3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, आपके पास में आएगा 1/√3। देखो किस प्रकार से आएगा, मैं लिख देता हूँ 1/2, नीचे आ रहा है आपका √3/2, ऊपर वाले को ऐसे कैसे सेपरेट करने दो 1/2, अभी 2 ऊपर जाएगा आपका और √3 नीचे रहेगा, ये इससे कट जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ से जो आएगा यहाँ पे आएगा 1/√3, ठीक है। देखो 1/√2 यहाँ है, कोस में भी 1/√2 है, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई 0 मत कर देना, याद रखना इस चीज़ को। कैसे, अगर मैं सारणी बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको और ये भी बता रहा हूँ कि आप इसकी जांच भी करते रहना, इसको वेरीफाई करना। अगर ये दोनों मान सिमिलर आ गए ना तो आपकी सारणी सही जा रही है। अगर ये दोनों मान सिमिलर आ गए टेन और कोट का तब भी सही है, और सेक और कोसेक का मान भी सिमिलर आना चाहिए। तो इसको जब भाग देंगे तो यहाँ से आएगा आपका 1 आ गया। बात करते हैं यहाँ पे √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो देखो भाग दे तो नहीं रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ। 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास में आएगा √3/1। अब 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है ना। यहाँ से देखो आपके पास आ रहा है 1, नीचे आ रहा है 0। मैंने अभी कहा था आपको अगर 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं रिजल्ट हमेशा इन्फिनिटी आता है, रिजल्ट नॉट डिफाइंड, मतलब रिजल्ट अपन मान को मतलब निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। क्या आएगा मान आपका इन्फिनिटी आने वाला है। क्या मान आएगा इन्फिनिटी आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो मान आपका आएगा वो आपका रहेगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में 10 का मान सारे निकल गए, आपको निकालना है कोट का मान। कोट का मान में कुछ भी निकलना आपको, जैसे साइन और कोस में किया था वैसे ही टेन और कोट में करना है। अनंत को उठाओ यहाँ रखना, √3 को उठाओ यहाँ रखना, 1 को उठाओ यहाँ रखना, इसको यहाँ रख देना, इसको यहाँ रख देना, कोट का मान तैयार हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने रख दिया अनंत अनंत, यहाँ पे आएगा आपका √3, यहाँ आपका आएगा 1, यहाँ पे आएगा आपका 1/√3 एंड यहाँ आएगा 0। पता लग गया आपको कैसे किया, मान उठाया बस रखा है और कुछ भी नहीं किया। अगर 10 आपने निकाल लिया ना तो कोट निकालने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। बात क्लियर हो गई ये भी। देखो आगे कोट तैयार हो गया आपका। अब बात करते हैं सेक थीटा की कैसे निकालेंगे। देखो सेक थीटा की आपको पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है पीछे कि सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा कोस थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोस के मानों को जब आप अपोजिट कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, सेक का मान मिल जाएगा। देखो इसके नीचे 1/1 है तभी तो 1 बन रहा है। 1/1 को कितना भी उल्टा करो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो मतलब सेक थीटा का मान आएगा 1। अब इस मान को उल्टा करेंगे तो 2/√3 क्या लिखेंगे 2/√3। इसको अपोजिट करेंगे तो
√2/1। लेकिन 1 का लिखने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 का भाग देने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, 2/1 मतलब 2। अब देखो यहाँ पे आपका आ रहा है 0। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है तो 0 का उल्टा, इसका मतलब इसके ऐसे लिखा हुआ है 0/1, इसको उल्टा करेंगे तो मतलब क्या लिखेंगे, 1/0। यही तो मतलब इसका। अगर 1/0 लिखेंगे तो मैंने कहा था अगर 0 का किसी नंबर में भाग देते हैं रिजल्ट हमेशा इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट रहेगा वो रहेगा इन्फिनिटी। क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। ये आपके सेक के मान तैयार हो गए। ठीक है, कोसेक का मान कैसे निकालना है, कोसेक का मान निकालने के लिए आप साइन का अपोजिट भी कर सकते हो या डायरेक्टली यहाँ से इन्फिनिटी उठाओ, यहाँ रखो, 2 को यहाँ रख दो, √2 को यहाँ, 2/√3 यहाँ और 1 यहाँ, आपके सामने प्रिपेयर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ इन्फिनिटी, यहाँ पे मैंने रखा 2, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ √2, यहाँ पे मैंने रखा 2/√3 और यहाँ पे 1। ठीक है, ये सामने तैयार हो गई। आप चाहो तो साइन को कोसेक का उल्टा होता है, तो कोसेक का मान निकालने के लिए साइन को उल्टे मान कर दो। देखो 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। इस प्रकार से आपने सारणी तैयार की, सारे मान आपने निकाल लिया, साइन, कोस, टेन, कोट से कोसेक। ठीक है ना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मान आपके काम में आने वाले हैं वो 10 के रहने चाहिए आपको। कंपटीशन एग्जाम में जो ज़्यादा मान आते हैं, एक तो ये 1/√3 आपके आता है, ठीक है ना, एक √3 काम में आता है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के जब आप क्वेश्चन करते हो, ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन करते हो, उनमें लंब और आधार में मतलब आप जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरी परछाई और ऊंचाई में जब रिलेशन बनाना होता है वो कौन बनाएगा, 10 बनाएगा। तब उस जगह ही काम में आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब वहाँ इस चीज़ को वापस से क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आपको मैंने सारणी प्रिपेयर करवा दी, सारणी किस प्रकार से बनानी है मैंने आपको सिखा दी। आप अगर समझ में नहीं आ रही तो एक वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना, सारणी आपकी समझ में आएगी। मैंने इसको बिल्कुल ईजी वे से सारणी बनाना आपको सिखाया है, ठीक है ना। आपने सारणी बनाई, ठीक है, पूरी त्रिकोणमिति में ये सारणी काम में आने वाली है। इसके क्वेश्चन ऐसे आता है, आपसे पूछ लेगा tan 45 प्लस cos 45 का मान क्या होता है। तो आपको क्या करना है, tan 45 का मान देखना है, एक cos 45 का मान देखना है, 1/√2, दोनों को जोड़ना है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सारणी वेरीफाई कैसे करेंगे कि आपने सारणी जो बनाई वो सही है या गलत। देखो ये दोनों मान आपके सिमिलर आने चाहिए, ठीक है ना, सिमिलर आ रहा है। ये दोनों मान आपके सिमिलर मतलब समान आने चाहिए, समान आ रहा है। और ये दोनों मान आपका सिमिलर मतलब समान आना चाहिए, समान आ रहा है। तब तो आपने सारणी सही बनाई है, नहीं तो सारणी आपकी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन ने त्रिकोणमिति की सारणी बनाई, वो कंप्लीट है सारणी। ठीक है, सारणी को मेरा कर रहा हूँ। देखो एक मतलब इसमें काम में आता है आपके पूरक कोण। क्या आता है, पूरक कोण। कह रहा हूँ पूरक का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब ये होता है बैठ लो, दिख रहे हो नहीं, बैठ लो, हटा देखो ये लास्ट को बस हो जाता है तो परीक्षा की सेव को नहीं दिखा।